यही ना पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, तो हो गया है वृद्धि दर धनात्मक ऋणात्मक चाह। हाँ ठीक है ना। चलिए अब वास्तविक वृद्धि दर, हाँ उसके बाद थोड़ा सा माल्थस का सिद्धांत देखेंगे और फिर हम लोग आएंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने, हाँ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ऐसे क्या क्या कारण हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर कैसे निकाला जाता है। वास्तविक नाम से क्लियर है कि भाई जन्म भयल आ मरल कितना, ओकरा में से पहले घटा लो। मान लो 10 गो लड़का के जन्म भल, 2 गो बूढ़ के मृत्यु है मान लो, तो 10 में से 2 गो 8 गो है। अब प्लस कितना लोग गांव छोड़ के गए, कितना लोग गांव छोड़ के आए दूसरा गांव से, है ना समझो। वास्तविक वृद्धि दर के निकलेला समझे के। मान लो तोरा अपना गांव के वास्तविक वृद्धि दर निकाले के जनसंख्या के, तो कैसे निकालिएगा, माने रियल में को बढ़ल एग्जैक्टली बताओ, काट छाट के एकरे कह जाला वास्तविक। काट छाट के बताओ, तो काट छाट के बताओ जाओ तो जन्म को वो आदमी ले लक और मरल को एकरा में से घटा लिए, ओकरा बाद जोड़, अभी नहीं की बतैले आगे वाला शब्द ऐसे आसान भाषा में बोलता नहीं, है ना। गांव से कितना आदमी गोयल, नया कितना आदमी आए, ये ना भाई में, हाँ ये ना लिखे नोट्स ये ना लिखा। हाँ अब आप प्रवास और उत्प्रवास, आया कितना और गया कितना, आया कितना और गया कितना। अब जितना इस दोनों के जोड़ मिल जाए क्या कहलाई, सिंपल है, कुछ नहीं है, खाली शब्द दे दिए, अब समझ में आपको आ गया। वृद्धि दर अलग हुआ, वास्तविक वृद्धि दर अलग हुआ, है ना। वृद्धि दर केवल जन्म को बताएगा कितना लोग बढ़ल तो, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर जन्म में से मरण को घटाना होगा। कितना लोग भारत में नया आया, भारत से कितना लोग गया, बात समझ रहे ना। तो इस तरह से जब जनसंख्या को चेक करेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, वास्तविक वृद्धि दर। ठीक है। अब माल्थस विद्वान का नाम है, उन्होंने जनसंख्या से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, सिंपल है, लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। माने जितना भोजन के व्यवस्था ना बढ़ी उतना लोगे बढ़त चल जाए। इसके कारण क्या होगा, अकाल आएगी, बीमारी आएगा, युद्ध होगा और अचानक क्या होगा, जनसंख्या में गिरावट आ जाएगा। तो इसी बात को माल्थस ने कहा था, इसी को माल्थस का सिद्धांत कहते हैं। सिंपल अभी इंटर लेवल पे ही जानिए कि जितना द्रुत गति से जनसंख्या बढ़ रहा है उस हिसाब से उत्पादन भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो माल्थस ने कहा कि जनसंख्या तो बढ़ेगा तेजी से, लेकिन उत्पादन जो है वो नहीं बढ़ेगा। यही बात है, उस तेजी से नहीं बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अकाल आएगा, भूखमरी आएगी, लड़ाई होगा। हाँ, इसी बात को माल्थस का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए अब आते हैं जनसंख्या वितरण। जनसंख्या, पहले वितरण शब्द को समझ लीजिए, सब आप लोग जानते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी। अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग खोल के बैठिए एक बार, अच्छा ये बात हुआ, अब सब जान लें। देखिए इजी का मतलब क्या होता है, पहले से आप परिचित थे, आज आप इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं, पहले बातचीत करते थे, देखते थे, सुनते थे। तो जनसंख्या वितरण का मतलब पहले क्या होता है, जनसंख्या वितरण का सीधा मतलब होता है कहाँ जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ कम है, ज्यादा है तो काहे है, कम है तो काहे है, बीच बीचवा है तो काहे है, नहीं है यहाँ तो काहे नहीं है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण। हाँ, कौना एरिया में कितना जनसंख्या। अब कौना एरिया माने क्षेत्र
में जनसंख्या ज्यादा कहाँ होगा? जहाँ सुविधा होगी वहाँ जनसंख्या क्या होगा? यह सुविधा प्राकृतिक भी चाहिए और कृत्रिम भी चाहिए, दोनों तरीका का सुविधा होना चाहिए। मोटा मोटा सोचिए, और जहाँ सुविधा नहीं होगी वहाँ जनसंख्या क्या होगा? अब एक रे के बाद लमरा छमरा कहेंगे लिखल जाला कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, तो जनसंख्या वितरण तीन कारकों अर्थात भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक से प्रभावित होता है। अब भौगोलिक कारक यानी प्राकृतिक कारक, ये प्राकृतिक कारक तो ऊंचावच और पर्वतीय एरिया में कौन रह जाए रे भाई? ऊंचावच के मतलब है जमीन पर का बा, बनावट कैसन बा, जंगली क्षेत्र बा, पर्वतीय बा, पठारी बा, कैसन जगह बा, बलुई बा। भाई आदमी जहाँ रही खेती गृहस्थी ला जगह चाहिए कि ना चाहिए, है कि नहीं? उसको बहुत पहाड़ी एरिया है, पता चले कि ऊंचा पहाड़ी पर घर बा, सलाई कीने के बाद तो उतना दूर जाए के पड़ जाऊंगा, कौन घर बनाए? एक से दूर में हालत खराब हो जाएगी ना हो जाए। तो इसी को ऊंचावच बोलते हैं, यानी पर्वतीय, पठारी और उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं। मनी तो नहीं ना जानते रहो लोग, तो फिर आसान समझो, भारी मत समझो, है ना? ऐसा ऐसा जगह ज्यादा लोग मिली कि कम लोग मिली? कम लोग मिली, जबकि मैदानी एरिया में ज्यादा लोग रहता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में भूमि उर्वरक होती है, उर्वर होती है, उपजाऊ होती है, हाँ, कृषि की जा सकती है। यही कारण है कि ज्यादातर जो है प्राचीन सभ्यता संस्कृति नदी घाटी के तट पर विकसित हुआ था, क्योंकि नदी के तटीय जमीन जो होता है काफी उपजाऊ होता है। हाँ, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की नील नदी की सभ्यता, है कि नहीं है? चलिए दूसरा जलवायु। अब बताओ, जलवायु बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जब पढ़ लिख लेवल हो, नौकरी लग जाए, खूब पैसा कमाइब, तो एक बार जरूर मन में तो नहीं के देखिए ये बड़ा गर्मी बिहार में पड़े लई, अब बड़ा ठंडी पड़े लई, पूरा भारत घूमले रहब तले कब का एगो पूना जगह बा, मस्त जगह रे बा, सालों भर एक जैसन तापमान रहेला, ना गर्मी में गर्मी लगी ना ठंडा में ठंड, चलो नहीं रहल जा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जलवायु भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। हाँ, जहां बहुत ज्यादा गर्मी होगा वहां भी लोग नहीं रहना चाहेगा, जहां बर्फे सालों भर गिरत हो वो जो लोग ना रहे के चाहे, मौसम सुहाना रहे, मजा आएगा, वैसा जगह पर लोग प्रेफर ज्यादा करेगा। हाँ, तो जलवायु भूमिका अदा कर रहे कि नहीं? तो अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भाग में कम जनसंख्या, और नया बात सीख गई लो, ये सब तो जानते रहनी है लोगन कि जहाँ खूब गर्मी चाहे खूब ठंडा पड़ेला वहाँ जनसंख्या क्या होता है? कम होता है। वहाँ जनसंख्या क्या होता है? कम होता है। ये विरल जनसंख्या, विरल मने होला कम, आ सघन मने ज्यादा। विरल मने कम, छिटायल तनी मनी, आ सघन मने एकदम हाचाड़ के, अपना भाषा में कहें। हाँ, मरुस्थल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मानसून प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं, जैसे एशिया के देश है। हम क्योंकि विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए माटी, अब जौन एरिया के माटी उपजाऊ नहीं क्यों में रह के का हुई रे भाई? तो सीधा बात बा, ये सब बेकार भाई, सब जानता रह, तुम इशारा देता नहीं, घरे प्रैक्टिस कर, लिखे के पॉइंट याद करो बस, बाकी 2 लाइन तो ऐसे ही लिखा जाए, है कि नहीं है? तो जहाँ जनसंख्या भी तो मृदा की उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन का बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में खूब बढ़िया खाद्यान्न, फसल, तरकारी उकारी पैदा किया जाता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। नदी घाटी के जो मिट्टी होता है ज्यादा उपजाऊ होता है, इस कारण उस एरिया में ज्यादा लोग बसते हैं। वही न जल की उपलब्धता, बहुत एरिया बा जहाँ बहुत बढ़िया जगह बा लेकिन पानी ना मिलेला, धरती के खोदत रही बना निकली पानी। हाँ, हमनी के दिल्ली में रही सन, गांधी बिहार को पट्टी, हमारे नेहरू बिहार के अथी में, तो पानी ना मिले, अब पानी और से ऐसे ही मोट मोटा बड़ा एकदम बह के
हाँ तो वहाँ रूम बड़ा सस्ता रहे, कोनो पूछबो ना करे, ओहू जन घर लोग बना ले। धीरे धीरे पाइप जोड़ के नल से पानी अब जाए लगल, वो महंगा हो, लेकिन पानी गोयल तब नू महंगा भोए। तो पानी की उपलब्धता जरूर होनी चाहिए। लोग उन क्षेत्र में रहना चाहते हैं जहाँ जल आसानी से मिल जाए, यही कारण है कि नदी घाटी में। चलिए, वनस्पति बने घने वन के कारण अब जंगल में घर बने, रात में आई बाघ खा जाई, बाकी ना बा। तो वह बात बानिया कि अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती, लेकिन कोणधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक है, इसीलिए लोग उन्हें काटने के लिए वही जन बस जालन सन। कोणधारी वन लम्बा होला, टाइगा खानी, हाँ उनमें कोनो जंगली जंतु ना पावल जाला, आराम से उन्हें घर बना लिया सन। लकड़िया काट काट के साला झुकेगा नहीं। फिल्म के रील देखले बड़ा नु लकड़िया नु में जाता। चलिए, तो अभी तक हम लोग देखें कि किस तरीके से प्राकृतिक कारण, तो इस प्राकृतिक कारण में आप 1 2 3 4 5 को याद रखिएगा, है ना। सिंपल है। सबसे पहले पर्वत पठार याद रखें, ऊंचा वच ना याद पड़े तो पर्वत पठार, मौसम, पहले जगे के ने बा। मान लो तोरा घर बनावे के बाद सोचो केने बाद जगह बताओ, तो ठीक बा फलानवा एरिया में। तो दोस्तों से अच्छा ये बताऊंगा कि मौसम कैसा रहेला, तो बढ़िया बारे। तो तीसरा अच्छा ये बताऊंगा कि माटी खेती होती कर सकता नहीं नू, हाँ भाई कर सकता रे। ये बताऊंगा पानी मिली कि ना मिली, मिली। जंगल नहीं खेलू अगल बगल में हो नहीं याद करो, फट से याद हो जाए। मन में सोचा हमारा घर बस आवे के बाद, हाँ तो सामने वाला ऑफर कैलक तोरा कि फलानवा एरिया में जमीन वाले मालिक, तो अपने पहले सवाल का करें कि ये बताओ कि वो जन जमीनवा बा पर्वत पठार पर नानू हो, प्लेन मैदान हो नू, ये ना पूछबो तो हाँ एकदम प्लेन मैदान बा। अच्छा प्लेन मैदान बा, हाँ अच्छा उन्हें मौसम कैसे बा, खूब गर्मी नानू पड़ेगा, तो ना गर्मी खूब ठंडा ना, वो मस्त मौसम बा भाई उन्हें के। तो फिर तीसरा सवाल करवा ले कि भाई उन्हें का माटी ठीक बा, कोई लौका उका रोके के हुई तो पड़ी कि ना, है नु यो पूछ लिया। हाँ ओकरा बाद पूछे पानी उनी बा बढ़िया पानी मिली नु कम तनी थी पर तो ये जो पूछा ही होता कि प्राकृतिक चीज के बारे में पूछ नहीं सर कि ओमे हमनी के परिवर्तन ना कर पता नहीं, प्राकृतिक चीज बा। हाँ चलिए दूसरा देखते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक रूप से तो ट्रांसपोर्ट के सुविधा बा कि ना, सड़क बढ़िया बा कि ना, देखल जाला कि ना। रोड क फीट के है रे, लोग जमीन के लेला तो पूछेला कि ना महलवा में क फीट के जमीन क फीट के रोड है, तो काहे ला पूछा करता है हमारा लंग ट्रक बका जाने जाई कि ना जाई। तो भाई सुविधा तो खोजल जाई कि ना। तो दूसरा पहला चीज हो गया परिवहन का सुविधा, नगरीकरण और औद्योगिकरण। अब मान लो बगल में इंडस्ट्रीज बा तो आसानी से नौकरी काम मिल जाए कि नहीं मिल जाए। तो यो अब बात पूछो, लेकिन ये सब मनुष्य के बनावल है, रोड उद्योग बाकी ना बा ये चीज है। प्राकृतिक बात अलग हो गल, ओकरा बाद हमने आर्थिक बात देखा। तो आर्थिक में देखने से पहले रोड कैसन बा, तो ठीक बा एकदम 14 फीटा रोड बा, चलो ठीक बा भाई। तो ओकरा बाद कुछ नहीं से नहीं बताओ अगल बगल में फैक्ट्री वैक्ट्री बा ताकि काम धाम करे में सुविधा रही, तो हाँ बिल्कुल फैक्ट्रियो बा। ओकरा बाद मान लेनी जमीन के नीचे कोई खनिज होके तब और कोई चल रे भाई रहलो जाइए, मन कर कोड़ के निकाल के बेचत रहल जाए, बाकी ना बा। बहुत सिंपल है, लोग रहना कहाँ चाहता है, सिंपल बा। ज्यादा जनसंख्या कहाँ बसेगा, जहाँ ये सब मिल जाएगा वहाँ जबरदस्त भीड़ हुई, वहाँ के जमीन इतना महंगा हो कि
हमनी खानी गरीब बुढ़वा तो सोचिए ना सकता, सीधा बात कहते हैं। हाँ, हमनी के जाम कहाँ, जहाँ पर जंगल होके बाघ आवत होके उन्हें सस्ता मिलेला, बाकी ना जहाँ खूब गर्मी पड़त होके उन्हें तनी सस्ता मिली। पानी के कोनो गारंटी नहीं कि खोदला से निकली कि ना निकली। हाँ, रोड के तो पते नहीं थे, पगडंडी धो के साइकिल लेके जा कहीं लुढ़क जाए के बाद तो उन्हें सस्ता मिलेला। गांव के जमीन सस्ता काहे होला, शहर के महंगा काहे होला, बुझाता नहीं हो, सुविधा, सीधा बात। चलो ठीक बा, तो आर्थिक कारक भी कौन बहुत बड़का। अब आवा धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। देखो ये बात जान लीजिए, धार्मिक कारक भी बहुत मायने रखता है। ऐसा हूँ भारत में एगो बहुत अच्छा परंपरा है, मान लेनी कोनो एरिया बा उन्हें लोग नइखे रहत, ठीक बा, तो कुछो ना करो, हम वहाँ एगो का करो, महादेव जी के पत्थर लगा दो और रोज जा जल ढारे। पहले जा खाली गोड़े पैदल फाटल कपड़ा, महीना दिन के बाद सूट बूट, ओकरे एक महीना बाद मर्सिडीज से। हाँ, आ कहे सब बाबा के कृपा हो। अब देखो वहां भीड़ हुई कि ना हुई। अब जैसे भीड़ बढ़े लगी मंदिर के अगल बगल में लगी दुकान खुले लगी कि ना खुले लगी। अब दुकानदारवा सोची अरे नहीं बस जाती तो ठीक रहा। ओकरा बाद जब 2-4 गो घर बने लगी तो जमीन के रेट बढ़े लगी। देखो पीछे हमारे चाती मैया के, हमनी के लड़का ही रही सन तो भूत दीने में लौके होने जाइन सन ना। आज देखो तनी इतना महंगा 50 लाख 60 लाख रुपए काठा। अब पहले को 50,000 में देवो कोई तो ना लेवे के तैयार है, मुर्दा फुकाए दीने में साइकिल छीन लेवे सब। हाँ सही बता रहे हैं, चंचलदा के सामने वाला रोडवा पकड़ के जाते थे हमनी के घूमे फिरे कभी यही में। हाँ बड़ा डो अकेले तो जाके हिम्मते ना कोई। लेकिन आज देखो चाती मैया के देन कितना कितना शक्ति बा चाती मैया, पूरा एरिया के आप चमचमा देली है कि नहीं है। तो जहां पर धर्म का बात आ जाए वहां पर भी लोग बस जाता है ना, ये सब चीज। तो ये लिखल है, धार्मिक कारणों से लोग अपना देश छोड़ने को मजबूर भी हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तानी क्षेत्र में नया देश इजराइल बनाना पड़ा। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के कारण जनसंख्या का वितरण काफी प्रभावित हुआ। चलिए नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कहे के मतलब बा कि देश के जो शासक बा वो पागल होके, बात समझ रहे हैं, लागे उल्टा पुल्टा डिसीजन ले ले। अब विरोध कैला पर गोली मरवा दे, मन करी कि ना देशवा छोड़ के भाग जाए। तो ये राजनीतिक कारण है। इस देश का शासक बढ़िया है ना, सब लोग को सुविधा दे रहा है, मदद कर रहा है, उस देश में लोग ज्यादा रहना। ये सब बात है। किसी देश में गृह युद्ध हो तो मारपीट हमेशा, जानलेवा हमला, परिवार के कोनो गारंटी नहीं कि कौन कब मारा जाये, कब धन कौन के लूट के ले जाये, वहाँ क्यों रहे के चाहिए। बिहार तो बहुत लोग यही चलते छोड़ दिल, बहुत लोग बिहार काहे छोड़ दिल, यही से कि यहाँ भाई रे भाई बात बात पर गोली चला दे, घर में दीने में घुस जाइए, सब सामाने उठा लीजिए, बेटी बहन तो उठा ले जाला। पहले तो और जमाना समय खराब रहे तो बहुत से लोग अब दुकानें खोलब, अभी 10 रुपया बिक्री ना बोली तो ले शाम में पहुंचा देना। अब बताओ तोरा दुकानदारी करे का मन काहे नहीं है। बड़का बड़का उद्योगपति आवेला, सबसे मेन कारण ये ओकनी के सुरक्षा के गारंटी ये नहीं है। बड़ा कंपनी देखेला गांव में एगो ठेकेदारी ले जाला तो गांव के जन लफुआ वाला से जाला, ठेकेदार साहब पहुंचा दियो, तो बुझ लियो कमैना होके दे। होता है, खूब होता है। आप लोग शरीफ हैं इसलिए नहीं जानते हैं। गांव में पुलिया बनावे ला कोनो के ठिका मिल गल तो ठेकेदारवा के गांव के छौड़ा सन खोजत हो गए, अरे हो गए है नहीं, अब है नहीं, अकेले खैब है नु, यही बतिए सब। अब बताओ कौन ठेकेदार चाहिए कि वो गांव में जाके हम पुलिया बनाए। तो सबसे पहले सुरक्षा है कि नहीं है। तो जौना देश में हमेशा मारपीट, खून खराबा, अशांति बना रहे, वहां तक खा के जनसंख्या मिली मर गई।
तो भाग जाएंगे संदेश छोड़ के। ठीक बा, चलिए, तो ये था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर है? आसान है, भारी नहीं है। प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, लिख दे लो। सिंपल है कि नहीं है? अब आइए जनसंख्या परिवर्तन के कारण। तो जैसा कि हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे, जनसंख्या परिवर्तन यानी जनसंख्या में जो चेंजेज हो रहा है वो किन कारण से होता है। तो जनरली लोग सोचता है जनसंख्या वृद्धि से मतलब यही है। हेलो, बैटरी खत्म होता है करो। हालत खराब हो गल बा हमरा, पढ़ावत बखत बड़ा मेहनत के काम सकार लेनी है। अब बिना मन से पढ़ावे के। हेलो, चल भाई साथ दे। देखिए, कोई काम ईमानदारी से करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अब एक आदमी इतना लोड हो गया है, आप एक महीने से और परेशान हो गए हैं। साफ करे वाला छोटे लालवा था, घरे चल गए। आ घरे गए पहले कोनो मर गए, अब लो एक महीना से अटकल वो नहीं, पूरा कोचिंग गंदा हो जाता। अब कितना लेबर के बोला के 500-500 रुपया दे के साफ करवाई है। अब वो काम हमरे जी में बा। तब तरह का संस्था चलाना और अच्छे तरीका से चलाई। जाने बाकी एगो रूम ले ले बानी, 4 गो बेंच लगा दे बानी। हाँ, लड़का अलन सन आ गए सर, तो हाँ हमू आ गई नहीं। हाँ, करिया का बोर्ड बा धक लिख देने सर, गर्मी लगता है सर, बैठत रहे गर्मी लगता, बड़का घर में एसी बत रहा। कोई भाई पढ़ाई करा रहे हैं, सुविधा नहीं दीजिएगा तो पढ़ेंगे कैसे? हेती हेती बेंच रखना का जन सही से अटेला कि ना अटेला, हमारा तो शौक हो जाला। अब मनवा तनी कुर्सी देख लो लोगन तो नहीं के नमूना रखल, 2-4 दिन में एक झोंक आई, 25-25 गो, धीरे 300। अब मजा आई बैठे में, आराम से अपन बैठिए, अपना पढ़िए। हम सुविधा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा लाइन कटता है, जनरेटर चलता है, हाँ, तो खर्चा लगता है, लोग नहीं समझता है। मोतिहारी के लिए उतना मेंटेलिटी नहीं, बड़ा महंगा बड़ा अवतार से चल फलाने वाला 8,000 में हो जातो, 7,000 में हो जातो। अरे तो 7,000 रुपया जियान हो जाए, 7 रुपया देवे तब वो जियान हो जाए, सीखबे तब नू। आ 7,000 रुपया में करत का बा, देह ले आवे ला 2,000 के रूम बा, हो गए सारा पैसा पाकिट में। यहाँ तो नोट्स बांटो, वीडियो बनाओ, मैंने हर कदम पे लौकता कि ना। तो अच्छा, हम चाह रहे एगो नया परंपरा स्थापित करें, आप लोग सहयोग कीजिए। ध्यान दीजिए, जनसंख्या परिवर्तन 3 चीज से प्रभावित होता है: जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म, मृत्यु और ये 3 चीज को ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, तभी आपको सही तरीके से पता चलेगा कि किसी एरिया का जनसंख्या कितना बढ़ा कितना घटा। जन्म से तो समझ ही रहे, मृत्यु से समझ ही रहे, प्रवास का मतलब 2 चीज होता है, उत्प्रवास आप्रवास, है ना जी, है ना। जन्म दर समझ गए, मृत्यु दर समझ गए, प्रवास। प्रवास के द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर जाना, कहीं से छोड़ के तू कहीं गइल तो कहीं कम कर दिल तो कहीं बढ़ा दिल। उद्गम माने जहां आपका जन्म, जहां रह रहे थे वहां से छोड़ के कहीं दूसरा जगह जाना। गंतव्य स्थान पर आकर बसना, दोनों समय। प्रवास स्थायी भी होता है, मौसमी भी होता है ना। यह जनसंख्या परिवर्तन में बहुत लोग बा, गर्मी के दिन बा तो चल जाला शिमला, कुल्लू मनाली, बड़का बड़का अमीर लोग के कोई जगह पर रखले कोची दू कहला फार्म हाउस, उनमें घर और बनल बा, मार 2 बीघा में, पहाड़ी एरिया पर सस्ता जमीन मिलेला। सस्ता के मतलब वो लोग ला सस्ता, 1 करोड़ रुपया में 1 बीघा का प्लॉट, बाउंड्री वाउंड्री, खूब सुविधा। पढ़िए ना लोग, दुनिया तो बहुत छोटा है, पैसा होना चाहिए। हाँ, जाड़ा के दिन हुई तो दक्षिण भारत चल जाइए सन, पूना में चल जाइए सन। गर्मी के दिन हुई तो हेने तो ओने गए तो ओने जनसंख्या बढ़ेलक, ओने गए तो ओने बढ़ेलक। तो कई कारणों से प्रवास रोजगार के लिए भी होता है, मौसम के कारण होता है, पढ़ाई लिखाई के, दवा दारू के लिए, है कि नहीं है? तो सब देखेंगे, सब पढ़ना है आप लोग को। तो यह जनसंख्या प्रवास के कारण, प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष। अपकर्ष का मतलब
कि आपको आकर्षित किया, इसलिए आप वहां गए। और जहां से गए वो प्रतिकर्ष किया, बने। ध्यान दीजिए, अपकर्ष का सीधा मतलब समझिए, पहले पढ़ देते हैं। प्रवास के अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाता है। मतलब आप जहां हैं वहां पर आपको कई प्रकार की बाधाएं हैं, तो आप क्या किए, उस जगह को कुछ दिन के लिए या कुछ महीना के लिए या कुछ वर्ष के लिए या हमेशा के लिए छोड़ के कहीं और चले गए। और गए कहां? जहां पर आपको सुविधा मिला। गए कहां? हाँ, तो इसी को बोलते हैं अपकर्ष। जगह छोड़े दूसरे जगह गए। दूसरे जगह क्यों गए? तो उसका अपकर्ष, काम का बेहतर अवसर मिला वहां, रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं, हेलो हाय लोग बोलता है। हाँ, आजकल के गार्जियन हो तो ये नहीं चाहेला, बढ़िया इन्वायरमेंट दी, हाँ, शांति है, किसी को किसी से मतलब ही ना रही तो शांति रहे कौन, सीधा बात बा। शांति रखे के सबसे बड़का उपाय ये है, मतलब मत रख। जहां मतलब रही वहां तो तनका तो होबे कोई, है न। स्थायित्व, अनुकूल जलवायु है, अच्छा जलवायु है, जीवन और संपत्ति के सुरक्षा के गारंटी बा। वहां चोरी डकैती छिनरई सब ना होला, एक प्रकार से ऐसे समझो। वहां के लोग बुद्धिजीवी होता है, वो ये सोचता है कि हम उसके साथ करेंगे तो कल के मेरे साथ भी कोई करेगा, या हम उसके साथ करेंगे तो कानून है, पुलिस है, डरता है लोग, सम्मान देता है लोग। हाँ, तो ये अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक का मतलब ये चीज का कमी है, कहां जहां रह रहे हैं और जहां जा रहे हैं वहां ये चीज मिल रहा है, तो ये अपकर्ष हो गया। और प्रतिकर्ष जहां रह रहे हैं ओकरे के उल्ट गोलवन, उल्टा। अपकर्ष में बस इतने ध्यान रखिए, जहां जाता रहूंगा काम मिलता अपकर्ष। अब प्रतिकर्ष काहे छोड़ के जाता रहो, तो ओकरा का प्रतिकर्ष बतैबा नु, काहे छोड़ के जाता रह गाऊंगा का मर्द नहीं यार, जगे है कौन। हाँ, गांव गांव के लड़का मुखिया हो गल बा, कौन हेने से आके गरिया देता, कौन होने गरिया हो। राजनीतिक परिस्थिति अभी देखो तो हमेशा बाढ़ उड़ावत रहता। मान लो हमनी के एरिया के लोग हुई तो, है ना, विपदा महामारी तो पूछो मत। हाँ, हमेशा डेंगू तो है तो हो, पहले आर्थिक रूप से कुछ रोजगार के साधन बाना तो छोड़ के जाता नहीं। तो जिस जगह को छोड़ के जा रहे हैं वो प्रतिकर्ष कारक कहलाता है, और जहां देख रहे हैं यहां पर ये सुविधा है वो अपकर्ष। तो प्रवास के दो कारक हो गए, प्रतिकर्ष। प्रतिकर्ष का मतलब क्या हुआ, जहां जा रहे हैं वहां क्या सुविधा है, और अपकर्ष का मतलब हो गया जहां जा रहे हैं वहां क्या सुविधा है। अब प्रतिकर्ष का मतलब जहां है वहां दिक्कत का है, जहां है वहां दिक्कत क्या है, ये कैसा कारक है। जहां जा रहे हैं वहां सुविधा क्या है। चलो आज ला बहुत हो गल, ठीक बा आज ला।